नमस्कार दोस्तों। आज है 22 जुलाई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी मसालों के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से कल मसालों के भाव काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहे हैं, अचानक से गिरावट देखने के लिए मिली थी हल्दी और जीरा में। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। आगे चल के क्या संभावनाएँ बन रही हैं और क्या फैक्टर्स रह सकते हैं जो मसालों के प्राइस को आगे चल के ड्राइव करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हल्दी के साथ। और हल्दी में जिस हिसाब से कल गिरावट देखने के लिए मिली थी, वायदा बाजार की बात करेंगे तो जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट था 13,300 के आसपास, 13,300 से नीचे भी फिसलते हुए दिखा था। और 1% से ज़्यादा की गिरावट हमें वायदा में देखने के लिए मिली थी हल्दी वायदा में। उसी तरह अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा भी 19,320 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट जीरा में भी देखने के लिए मिली थी। धनिया में थोड़ी बहुत तेजी थी और 7700 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा था। धनिया ऑलरेडी मैंने आगे बताया भी था आपको कि धनिया में तेजी आ सकती है। जीरा में भी जिस हिसाब से कल गिरावट थी, मार्केट रिकवर होने की कोशिश कर रहे थे हल्दी और जीरा के, लेकिन हो नहीं पाए। तो क्या कारण रह सकता है? अगर कारण के हिसाब से देखेंगे, अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में ओवरऑल अगर आप देखेंगे सिनेरियो, बातें जो हो रही हैं कि एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, उसके चलते मार्केट क्या हो रहा है कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेश सेलिंग पोजीशंस बनते हुए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे तो बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हल्दी में जो सपोर्ट है अभी भी 12,900 के आसपास बना हुआ है। और ये जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट रह सकता है। मान लीजिए अगर ये नहीं टूटता है तो पोटेंशियल रहेगा कि 13,600 अगर क्रॉस करता है तो 14,000 तक मार्केट जाने की कोशिश करे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे हल्दी की डिमांड साइड से देखेंगे, कल जो डेटा आए थे मैंने आपको दिखाया भी था, हल्दी का एक्सपोर्ट मई महीने में काफ़ी अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखा था। और ये नंबर्स मैंने कल भी दिखाए थे, 10% तक का एक्सपोर्ट हल्दी का बढ़ते हुए दिखा था। और स्पेशली बांग्लादेश से डिमांड निकल के आई थी। बांग्लादेश से 5,638 टन का एक्सपोर्ट मई महीने में बांग्लादेश को हुआ था। तो डिमांड लगातार मिडिल ईस्ट से निकल के आ रही है। क्रॉप को लेके अभी भी दिक्कतें हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्रॉप को लेकर दिक्कत है, क्योंकि जैसा कि मैं काफ़ी दिन से आपको बता रहा हूँ कि मराठवाड़ा रीजन में बारिश को लेकर समस्या है। ठीक है, डिमांड अच्छी खासी बनी है, तो ज़्यादा कोई कारण नहीं बनता हल्दी के नीचे गिरने का। एकमात्र जो कारण है कि एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा करके हल्दी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टॉकिस्ट जो भी हैं ऊपर जब भी भाव जा रहे हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल वीडियो कल मैंने बनाया था हल्दी पे। तो सपोर्ट के हिसाब से, अगर लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो 12,900 के लिए अभी मेजर सपोर्ट रह सकता है। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो 12,300, 12,300 काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। और अपने माइंड को उस हिसाब से अपने एडजस्ट करके रखें कि फ्यूचर में हल्दी 12,300 भी जा सकती है। तो ओवरऑल देखेंगे 12,300 से फिर मार्केट सुधरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और 12,300 से अगर मार्केट अब की बार सुधरता है तो अच्छी खासी आपको तेजी बनती हुई दिखेगी। ये स्पॉट मार्केट का चार्ट है और इसके हिसाब से एक, दो और तीसरा लेवल्स अगर आप देखेंगे स्पॉट मार्केट के हिसाब तो यहाँ कहीं पे आते हुए दिख रहा है, लगभग 13,400 के आसपास। लेकिन आपको भी पता है कि वायदा बाजार से जो स्पॉट प्राइस से वायदा बाजार अभी डिस्काउंट में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में चल रहा है। वायदा बाजार में 14,000 के लेवल है, तो स्पॉट वायदा बाजार में 13,200 के लेवल है, तो स्पॉट में 14,000 के लेवल है। तो वायदा बाजार स्पॉट प्राइस से लगभग 800 रुपये डिस्काउंट में चल रहा है। और ये कारण हो सकता है कि हल्दी के भाव ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ओवरऑल आज के लिए थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव रहना चाहिए जब तक 12,900 नहीं टूटता है। अगर 12,900 टूट जाता है तब आपको बाइंग पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। 12,300 तक मार्केट जा सकता है। ये क्लियर कट मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन आज के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। उसी तरह अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में जो मार्केट है 19,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल मार्केट 19,160 के आसपास गया था, वहाँ से रिकवर होते हुए दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे वायदा बाजार में जीरा में एक अच्छा खासा हार्मोनिक पैटर्न, बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है। मुझे लगता है कि 19,000 मेजर सपोर्ट रह सकता है। उसके नीचे 18,800 जो लो बना था लास्ट टाइम, वो अभी के लिए सपोर्ट मान के चले। और आज के सेशन में मुझे लगता है जीरा अपसाइड में ट्रेड करने की टेंडेंसी रखता है। एक्सपोर्ट के नंबर बेहतरीन आए थे, मैंने कल दिखाया भी था, फिर से मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। तो एक्सपोर्ट के नंबर बेहतरीन आ रहे हैं, फेस्टिव डिमांड बनी हुई है। ये सारी चीज़ें मसालों को सपोर्ट करेंगी और जीरा को भी आगे चल के सपोर्ट करने वाली हैं। ओवरऑल जो बातें हो रही हैं कि 18,500 तक मार्केट चला जाएगा, 18,000 से नीचे भी चला जाएगा, अभी के लिए ऐसा नहीं लग रहा है। सीरिया टर्की में सप्लाई
बढ़ी ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन सीरिया, टर्की और चाइना का पिछले साल कंपेयर में कम है। तो ये सारी चीज़ें जीरा को सपोर्ट करेंगी। डोमेस्टिक मार्केट में जीरा के जो प्राइस हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं अभी एक्सपोर्ट के हिसाब से, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जीरा धीरे-धीरे जीरा के भाव आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल बाइंग साइड से देखें तो फेस्टिव डिमांड निकल के आने वाली है और धीरे-धीरे आ भी रही है, ये सारी चीज़ें जीरा को सपोर्ट करेंगी। ऊपर में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जुलाई लास्ट तक या अगस्त, मिड अगस्त तक का मार्केट कहाँ जाएगा, मिड अगस्त तक मार्केट ये मूविंग एवरेज को छूने की कोशिश करेगा और ये लेवल आ रहा है 23,500। तो मैं काफ़ी लोगों से मैंने बताया भी है कि 23,000 तक की संभावनाएं बन रही हैं। आप भी देख लीजिए उस हिसाब से कि मार्केट कहाँ जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि इन स्तरों पे अच्छी खासी बाइंग हो रही है, आपको ये सोचना चाहिए। एक चीज़ और है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मार्केट अगर यहीं से नहीं घूमा नीचे जाए। देखिए कोई भी मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड देखा जाता है और इन स्तरों पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे का जो रिस्क है, मान लीजिए अगर 18,500 जाता भी है तो इन स्तरों से आपको 1,000 रुपये का रिस्क है। वायदा बाजार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ। ऊपर में पोटेंशियल कितना, ऊपर में पोटेंशियल 23,000 से लेके 26-27,000 तक का है, उससे ऊपर का भी है। तो उस हिसाब से सोचिए नीचे में रिस्क कितना है, ऊपर में रिटर्न की संभावना कितनी है। अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के आपको ट्रेड करना चाहिए। धनिया की बात करेंगे तो धनिया में कोटा मार्केट में 8,000 के ऊपर के रेट जाते हुए दिख रहे हैं और 8,000 के 8,083 के आसपास की कल की क्लोजिंग कोटा मार्केट में हुई थी। वायदा बाजार में भी 7700 के ऊपर मार्केट चला गया है और वायदा बाजार में मैं आपको बता भी रहा था धनिया में अच्छी खासी तेजी की संभावनाएं बन रही है। अभी वायदा बाजार की बात करेंगे तो वायदा बाजार में 8,000 तक के लेवल धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि कोटा मार्केट ही बेसिस सेंटर है धनिया का और इस हिसाब से कोटा मार्केट को ट्रैक करके मार्केट चल रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे वायदा बाजार भी 8,000 के आसपास जाएगा। तो करना क्या है, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें। डेली चार्ट पे धनिया का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड रीजन में चला गया है, सॉरी ओवरबॉट रीजन में चला गया है। तो उसके चलते डेली चार्ट पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मार्केट आपको 7600 तक आए, नीचे में 7600 आता है उसके बाद की खरीदारी करें, उसके बाद फिर मार्केट आपको 8,000 तक जाते हुए धनिया का दिखेगा। पेपर की बात करेंगे, अगर पेपर में तो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, 691 के आसपास के लेवल बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में ओवरऑल तेजी की संभावनाएं ज़्यादा है। 740 से लेकर 750 तक के लक्ष्य मैंने आपको दिए थे, अभी भी उन चीज़ों पे इंटैक्ट हूँ। एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है पेपर का, इंपोर्ट कम हुआ है, सप्लाई टाइटर है, तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगे। फेस्टिव डिमांड भी निकल के आपको पेपर का आ रहा है। उसी तरह अगर आप छोटी इलायची बड़ी इलायची की बात करेंगे तो छोटी इलायची और बड़ी इलायची में भी मार्केट धीरे धीरे सुधरते हुए दिखेगा। छोटी इलायची में मैं एक चीज़ देख रहा था, सप्लाई लगातार बढ़ रही है ऊपरी स्तरों पे, तो हो सकता है मार्केट सप्लाई बढ़ने से थोड़ा सा करेक्शन ले, लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रोडक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो अपकमिंग ईयर में प्रोडक्शन कम रहने वाला है। क्रॉप कंडीशन अच्छी नहीं है, बारिश की जो कमी है केरला में वो अभी भी बनी हुई है। उसी तरह बड़ी इलायची में भी बारिश की कमी बनी हुई है सिक्किम में। ठीक है, फ्रेश अराइवल्स थोड़े थोड़े आ रहे हैं बड़ी इलायची के, लेकिन जो गिरावट है आप यकीन मानिए कि जिस हिसाब से अभी मार्केट सिनेरियो बना हुआ है, नेपाल में प्रोडक्शन कम है, ज़्यादातर जगह पे प्रोडक्शन कम है, जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है कंट्रीज हैं, ये सारी चीज़ आपको बड़ी इलायची में सपोर्ट करेंगे और मार्केट धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1800 से लेकर 2000 तक जाते हुए दिखेगा। छोटी इलायची में भी वही संभावना है, नीचे में अगर करेक्शन होता भी है तो 2450 से लेकर 2500 के आसपास मार्केट रुकना चाहिए और फिर वहां से आपको बढ़ते हुए दिखेगा। लॉन्ग में भी कल मैंने आपको बताया था कि 800 से लेकर 810 के आसपास मार्केट सस्टेन किया हुआ है। लॉन्ग में भी धीरे धीरे आप देखेंगे मार्केट तेज होते हुए जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंपोर्ट कम हो रहे हैं इंडोनेशिया से, मैगडेसर से, ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई की कमी लेके आएंगी और चीज़ें धीरे धीरे लॉन्ग के साइड में सपोर्टिव होती जाएंगी। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें। लॉन्ग में जो भी लोग स्टॉक करके रखे हुए हैं 1 महीना तक, 1 डेढ़ महीना उनको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए स्थिति क्या बनती हुई दिख रही है। मेथी में भी लगभग वही सिनेरियो, मेथी में भी प्रोडक्शन को लेके मैंने काफ़ी पहले रिपोर्ट बनाई थी, बताया था कि मेथी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है और मेथी में मुझे लगता है कि 5500 से लेके 55 से लेके 60 केजी तक के भाव आपको देखने के लिए मेथी में मिल सकते हैं। ओवरऑल तेजी मेथी में आपको बनती हुई दिख सकती है। और जो भी मसाले हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किन मसालों पे रिपोर्ट चाहिए, मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जितना प्यार मुझे अन्य कमोडिटी पे मिलता है, मसाले वाले जो भी व्यापारी भाई हैं चाहे किसान भाई हैं प्यार देते नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ इतनी मेहनत करता हूँ और कुछ व्यूज कुछ भी नहीं रहता है। तो
आप लोग करें। और जिनको अगर डिटेल रिपोर्ट्स चाहिए, डिटेल व्यूज़ चाहिए, क्या चल रहा है मार्केट में, कल मैंने इतने सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा इस सब निकाल के आपको डिटेल में दिखाया था। इतना कौन करता है? कोई नहीं करता है इतना, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है आप लोग का। खैर कोई बात नहीं। तो जिनको अगर डिटेल में रिपोर्ट चाहिए, मसालों के ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और क्या रहने वाला है आगे का भविष्य, क्या सिनेरियो, इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आप लोग की क्वेरीज, आप लोग के डाउट क्लियर कर सकूं, आप लोग की सहायता कर सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।